क्या आपने कभी सोचा है कि हम सब झूठ क्यों बोलते हैं? झूठ बोलने की जो आदत है या फिर झूठ बोलना, ये हमने कहाँ से और किससे सीखा? रिसर्च सेज दैट कोई भी इंसान झूठ बोलना शुरू करता है अपने फैमिली से, इमीडिएट फैमिली से। वो अपने पेरेंट्स को, सिबलिंग्स को या फिर एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स को झूठ बोलते हुए देखता है और वहाँ से ये आदत पकड़ लेता है। ऐसा भी हो सकता है कि स्कूल एक्सपीरियंसेस और एक्सपीरियंसेस इन सोसाइटी एट लार्ज बच्चे को झूठ बोलना सिखाते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि मैंने अपने एक स्टूडेंट को टेस्ट में कॉपी करते हुए पकड़ लिया। जब मैंने उसे पूछा कि तुमने ये जो आंसर लिखा है वो कॉपी करके क्यों लिखा है, उसने मुझे बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया दैट ये आंसर मेरा खुद का है, मैंने इसे कहीं से भी कॉपी नहीं किया है। दिस एक्सपीरियंस मेड मी वंडर, ये क्या वजह है कि हमारे बच्चे कॉन्फिडेंस से झूठ बोल लेते हैं? क्या इसके पीछे ये कारण है कि अभी भी बच्चों की जो नैतिकता है वो डेवलपमेंट स्टेज में है, या फिर कोई और वजह हो सकती है? देयर कुड बी मल्टीपल रीजंस कि हमारे बच्चे झूठ क्यों बोलते हैं। अगर हम ये समझ लें कि झूठ बोलने के पीछे क्या वजह हो सकती है, तो जब हमारे बच्चे नेविगेट कर रहे हैं ये विश्वास और धोखे की दुनिया को, हम उन्हें बेटर गाइड और सपोर्ट कर सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर स्वाति जोशी और आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे बच्चे झूठ क्यों बोलते हैं और हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला कारण है कि बच्चे इसलिए झूठ बोलते हैं क्योंकि वो पनिशमेंट और एम्बेरसमेंट को अवॉइड करना चाहते हैं और कोई रिवॉर्ड को गेन करना चाहते हैं। आई वुड लाइक टू शेयर वन ऑफ माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस इन दिस रिगार्ड। जब मैं स्कूल में थी तब मैं एक ट्यूशन क्लास में जाती थी और वहाँ पे जो टीचर थे वो सबको एग्ज़ाम के बाद पूछते थे, टेस्ट के बाद पूछते थे आपके कितने मार्क्स आए। सो मैंने नया नया ट्यूशन ज्वाइन किया था और वहाँ पे जब सबको पूछा गया किसके कितने मार्क्स आए तो सभी स्टूडेंट्स ने झूठ बताया। मुझे सबके मार्क्स मालूम थे बिकॉज दे वर माई क्लासमेट्स। तो मैं दंग रह गई कि ये सब अपने मार्क्स जितने आए हैं उससे 30-40 मार्क्स ज़्यादा क्यों बता रहे हैं। जब मेरी बारी आई तो मैंने सच बता दिया और मेरे मार्क्स मैथमेटिक्स में बहुत कम थे। सच बताने के बाद 1 या 2 महीने के लिए वो सर ने मेरे साथ बहुत सारी ज़्यादती की। मुझे फर्स्ट बेंच पे बिठाया, मुझे एम्बैरस किया, बार बार मुझे ऐसा महसूस करवाया कि मैं पढ़ने में अच्छी नहीं हूँ और मुझे मैथ्स नहीं आता है और मुझे इसकी वजह से लाइफ में सक्सेस नहीं मिलेगी। तो उस अनुभव से मैंने सीखा कि सच बोलने में कोई फ़ायदा नहीं था इन दिस सिनेरियो। सो लेट अस कम टू द पॉइंट अगेन। बच्चे जब झूठ बोलते हैं तो दे आर ट्राइंग टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ पनिशमेंट और दे डोंट वांट टू फेस सर्टन काइंड्स ऑफ एम्बैरसमेंट्स। तो या तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर किसी और को, हो सकता है कोई दोस्त या फिर उनके सिबलिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए वो झूठ बोलते हैं। दे फील दैट इट इज़ बेटर टू लाई instead of getting punished or instead of feeling embarrassed that everybody will laugh on me, I will be humiliated in front of my friends or in front of the group in which I am. Now what can we as parents do? It is our duty and responsibility कि हम हमारे बच्चों के लिए एक safe, open और comfortable and secure atmosphere बना के रखें। अगर हमारा चाइल्ड कोई गलती करता है तो उसको डर लगने की बजाय ऐसा फील होना चाहिए कि मुझे मेरी मम्मी या डैडी बताएंगे कि ये गलती से मैंने क्या सीखा, दोबारा मैं किन चीज़ों का ध्यान रख सकता हूँ ताकि मेरे साथ ऐसा ना हो। सो वी शुड फोकस मोर ऑन टीचिंग देम दैट मिस्टेक्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ, फेलियर्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ, डूइंग रॉन्ग थिंग्स इज़ हाउ वी लर्न and that is how we can become a better individual. We need to focus on positive reinforcement rather than only punishing the child. उसने कुछ गलत किया तो हम उसे पनिश करें या फिर कोई चीज़ से डिप्राइव करें, चलो कोई बात नहीं, लेकिन उसके साथ साथ जब वो कुछ अच्छा करता है तो उसे रीइंफोर्स करना भी बहुत ज़रूरी है। सो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देने से बच्चा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के लिए, कोई रिवॉर्ड के लिए एटलीस्ट झूठ नहीं बोलेगा। और इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका रिएक्शन। अगर आप नेगेटिवली रिएक्ट करेंगे और अगर आप बच्चे को पनिश करेंगे इन द रिएक्शन टू व्हाट द चाइल्ड इज़ टेलिंग यू, इट मीन्स दैट द चाइल्ड विल बी मोटिवेटेड टू लाई टू यू। अगर आपका रिएक्शन पॉजिटिव है, वेलकमिंग है और थ्रेटनिंग नहीं है तो बच्चा कभी भी आपसे सच बोलने में कतराएगा नहीं। सो वी हैव टू बी केयरफुल विथ हाउ वी रिएक्ट when our child is telling us certain things about his or her life. दूसरा कारण है हमारे बच्चे झूठ क्यों बोलते हैं, that is
to seek and gain attention of parents or other family members. जब बच्चे को लगता है कि हमारे पेरेंट्स हम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, हमारी बातें सुन नहीं रहे हैं, तो वो हो सकता है आपसे झूठ बोलेंगे। मेरे पेट में दर्द है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मुझे सर में दर्द है, ऐसी चीज़ें बोल के अपनी तरफ आपका अटेंशन केंद्रित करने की कोशिश करेंगे। सोचिए अगर पेरेंट्स का अटेंशन लेने के लिए बच्चे को झूठ बोलना पड़ता है, ये एज पेरेंट्स हमारा फेलियर है। सो इफ़ यू गिव इनफ टाइम टू योर चाइल्ड, if you let your child feel valued and loved, if you give him some space कि वो अपनी needs, अपनी feelings आपके साथ share कर सके, पूरे दिन में उसने क्या किया, स्कूल में क्या हुआ, दोस्तों के साथ क्या हुआ, ये बोलने का अगर आप कोई स्कोप रखते हैं, समय रखते हैं, and if you are non-judgmentally listening to the child will not tell you wrong things, or child will not tell you false things, child will not lie to you in order to seek your unnecessary attention, क्योंकि आप ऑलरेडी उसे पर्याप्त मात्रा में अटेंशन दे रहे हैं। तीसरा कारण यह है कि हमारे बच्चे इसलिए झूठ बोलते हैं ताकि वो दूसरों को इम्प्रेस कर सके और अपने आप को दूसरों की तुलना में ज़्यादा पावरफुल फील कर सके। बच्चे अपने बारे में, अपने फैमिलीज़ के बारे में स्टोरीज़ बिल्ड करते हैं ताकि उनके दोस्तों के आगे या फिर उनके पीयर्स के आगे उनका सोशल स्टेटस और उनकी लोकप्रियता बढ़ जाए। चिल्ड्रन में lie in order to feel powerful और टेक कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। उन्हें लगता है कि ये सब स्टोरीज़ बनाने से, अपने बारे में झूठ बोलने से वो दूसरों से ज़्यादा सुपीरियर बन जाते हैं। What can we do as parents? As parents हम अपने बच्चों को समझा सकते हैं कि instead of comparing ourselves with others, we should focus on our own strengths, on our own qualities. It is not always important कि हम दूसरों से सुपीरियर बने, और ये सुपीरियॉरिटी गेन करने के लिए हमें झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। दूसरों को इम्प्रेस करने से ज़्यादा अच्छा है कि हम ऑनेस्ट हो या फिर हम अपने आप को रिस्पेक्ट करें। एज पेरेंट्स वी कैन फोकस कि हमारा चाइल्ड जो है उसका कॉन्फिडेंस बढ़े, हम उसके पास ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसी प्रवृत्तियाँ करवाएं कि हमारे बच्चों का आत्मविश्वास बढ़े और उनका सेल्फ एस्टीम और सेल्फ वर्थ भी बढ़े। वो खुद के बारे में अच्छा सोचे और खुद की वैल्यू करना सीखे। ऐसा करने से वो एक फेक वैल्यू, एक फेक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स बिल्ड करने की कोशिश में झूठ बोलना बंद कर देंगे। The fourth reason why our children lie is their experimentation with the social norms. कभी कभी बच्चों के नैतिकता के सही या गलत के आइडियाज़ completely डेवलप नहीं हुए होते हैं। They are still in the developing stage. So समाज के जो नीति नियम हैं, जो रूल्स हैं, उससे एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी कभी कभी बच्चे झूठ बोलते हैं। उन्हें समझने के लिए भी बच्चे कभी कभी झूठ का सहारा लेते हैं। सो इन सच केसेस आवर चिल्ड्रन आर नॉट एक्चुअली लाइंग, बट दे आर ट्राइंग टू एक्सपेरिमेंट दैट व्हाट विल हैपन इफ आई स्पीक लाइज। एज पेरेंट्स व्हाट वी कैन डू इज़ टू एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी टू आवर चिल्ड्रन। ये बेस्ट तरीका है स्टोरीज़ के ज़रिए। अगर आप आपके बच्चों को स्टोरीज़ बोलेंगे, ख़ास करके वैसी स्टोरीज़ जो मॉरल बेस्ड होती है, और उसमें उन्हें बताएंगे कि सच बोलने से ये होता है, झूठ बोलने से ये होता है, सच बोलना, ट्रुथफुल होना कितना महत्वपूर्ण है, किसी और का एग्जाम्पल देके आप उन्हें समझाएंगे, तो आप आपके बच्चों में ट्रुथफुलनेस की वैल्यूज़ का सिंचन कर पाएंगे। जब बच्चे झूठ बोलते हैं तो हम बहुत ही परेशान हो जाते हैं, मेरा बच्चा झूठ बोल रहा है, मेरा बच्चा झूठ कैसे बोल सकता है। बट रिमेंबर दैट योर आइडियाज़ ऑफ राइट एंड रॉन्ग एंड द लेवल ऑफ इट and the idea of your child of morality is not at the same level. The child is still right now experimenting and speaking lies, sometimes just for fun and sometimes just to see what's happening if I speak lies. So अगर आप दिल पे ले लेंगे कि मेरे बच्चे ने झूठ बोला और आप उसे मारेंगे या फिर उसको हार्श पनिशमेंट देंगे या फिर आप उसको रुलाएंगे ऐसा करने पे, तो बच्चा समझ ही नहीं पाएगा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज उसका वो इंटेंशन सच में नहीं था कि वो झूठ बोल के आपसे कुछ छुपाए। वन ऑफ द लास्ट रीजन्स इन माई ओपिनियन कि बच्चे झूठ क्यों बोलते हैं इज़ दैट दे वॉन्ट टू बिकम इंडिपेंडेंट। खास करके जो बच्चे थोड़ी उम्र में बड़े होते हैं उन्हें अपने डिसीजंस खुद लेने होते हैं एंड दे फील दैट उनके पेरेंट्स उनके लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, कंट्रोल कर रहे हैं और उनके साथ बहुत ही स्ट्रिक्ट है। तो अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद ले सके, अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद ले सके और अपने आप वो इंडिपेंडेंट बन सके, इसीलिए उन्हें जो करना है वो करने के लिए वो बच्चे पेरेंट्स से झूठ बोलते हैं। समटाइम्स दे वॉन्ट टू रिबेल अगेंस्ट द स्ट्रिक्ट पेरेंट्स। एट टाइम्स झूठ बोल के वो एक्सपेरिमेंट करते हैं कि कौन सी सिचुएशन में मेरे पेरेंट्स किस तरह से रिएक्ट करेंगे ताकि मैं अगली बार इस हिसाब से अपना रास्ता
निकाल लूँ। ज़्यादातर एडोलेसेंस जो बच्चे अराउंड 16, 17, 18, 19 ईयर्स के होते हैं, दे इंडल्ज इन टू दिस काइंड ऑफ बिहेवियर। एज पेरेंट्स वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट आफ्टर सर्टन एज बच्चों को खुद के डिसीजंस लेने होते हैं। वी शुड प्रोवाइड देम अपॉर्चुनिटीज़ वेयर वो अपना काम रिस्पॉन्सिबिलिटी से कर सकें, भले ही गलती करें, दे विल लर्न फ्रॉम दैट। वी शुड ऑल्सो आस्क देयर ओपिनियंस, ये पर्टिकुलर चीज़ में आपको क्या लगता है और क्यों आपको ऐसा लगता है, एंड ऑल्सो रिस्पेक्ट देयर ओपिनियंस एंड देयर फीलिंग्स अबाउट वॉट एवर दे से। एट द सेम टाइम जो भी रूल्स हमने बनाए हैं जिनका बच्चे विरोध कर रहे हैं, इट इज़ एसेंशियल टू एक्सप्लेन द लॉजिक एंड द रीज़न बिहाइंड वाई हैव वी मेड दीज काइंड ऑफ रूल्स। When parents are clear about their expectations to the child, 50% of the times कॉन्फ्लिक्ट होने में और बच्चे झूठ बोलने की परिस्थिति जो है वो हम रोक पाएंगे। सारांश में अगर देखने जाएं तो झूठ बोलना एक जटिल और एक बहुमुखी व्यवहार है। हमारे बच्चे झूठ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वजह से बोलते हैं, और हम एज पेरेंट्स, एज टीचर्स और एज गार्डियंस अगर हमारा बच्चा झूठ क्यों बोल रहा है ये समझ ले, झूठ बोलने के पीछे उसका क्या मोटिवेशन है, अगर हम ये समझ लें, देन वी कैन इनकलकेट वैल्यूज़ लाइक ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, लॉयल्टी इन आवर चाइल्ड। और ऐसे बच्चे जो सच बोलने से कतराएंगे नहीं, सच बोलने को अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, वो हमारा जो समाज है उसमें बहुत सारा मूल्यवान योगदान दे पाएंगे। So we as parents need to understand why our child is lying and accordingly change our behavior so that when they grow up, we help them become better individuals. Remember to be a happy and a healthy parent, not only for your child but also for yourself. Thank you very much.